एक गांव में दो दोस्त सागर और मानव रहा करते थे। सागर बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और मानव बड़ा ही लालची किस्म का था। दोनों की चाय की रेडी थी, पर कुछ खास नहीं चल पाती थी। एक दिन सागर अपने मौसेरे भाई सोहम से मिलने के लिए जाता है। अरे सागर, कैसे हो भाई? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ भाई, और घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक है। बस मेरा व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, तुम्हें इस व्यापार में अगर अच्छी आमदनी नहीं मिल रही तो तुम किसी और चीज का बात तो तुम्हारी सही है, पर किस चीज का व्यापार करूँ? बाजार में तो हर तरह की चीजों का व्यापार करने वाले पहले से ही बहुत है। सागर, मेरे पास एक आइडिया है। भाभी कितना अच्छा पुलाव बनाती है, तो क्यों ना तुम उनके हाथ का बनाया हुआ पुलाव बेचो। तुमको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ऐसा स्वादिष्ट पुलाव कभी खाया ही नहीं होगा। अरे हाँ सोहम, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सोहम से वार्तालाप कर सागर घर के लिए लौट पड़ा। सागर की पत्नी बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती थी। अगले दिन से सागर ने सोहम की बात मानकर बाजार में एक रेडी लगाई और पुलाव बेचने लगा। जो भी उसके दुकान पर आता, सभी को पुलाव बहुत पसंद आता था और अब सागर अच्छे पैसे भी कमा लेता था। ये सब देखकर मानव को बहुत जलन होने लगती है। सागर अब दिन ब दिन मुझसे बहुत आगे बढ़ने लगा है। मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन मानव भी सागर के दुकान के पास रेडी लगाकर सस्ते दाम में पुलाव बेचने लगा है। धीरे धीरे सागर के कुछ ग्राहक मानव के पास जाकर पुलाव खरीदने लगे थे। ये सब होता देख सागर को बहुत बुरा लगता है। सागर अब किसी दूर गांव में जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। सागर के दूर गांव जाने की वजह से अब मानव की अच्छी आमदनी होती थी, पर हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हो, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी वजह से मानव के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है, अभी तो कोई मेरी बराबरी भी करने वाला नहीं है। अगर मैं पुलाव की थोड़ी मात्रा कम भी कर लूं, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे ज्यादा फायदा भी होगा। आखिर किसी के साथ तुलना करने के लिए यहाँ कोई है भी तो नहीं। अगले दिन से मानव ने पुलाव की मात्रा कम कर दी और लोगों को पुलाव कम देने लगा। लेकिन लोगों को तुरंत समझ में आने लगा था कि मानव ने अब पुलाव की मात्रा कम कर दी है। इसी वजह से लोगों ने अब मानव की रेडी पर आना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सागर को ये खबर मिली कि कोई अब मानव से पुलाव नहीं खरीदता। इसीलिए अब सागर अपनी पहली वाली जगह पर आकर पहले जैसा पुलाव बेचने लगा। मानव के ठेले पर कोई ग्राहक ना आने के कारण अब उसका ठेला बंद हो जाता है। सागर मानव के पास जाकर मानव से कहता है, मानव, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारा लालच ही तुम्हें कहाँ लेकर आया है। मुझसे गलती हो गई सागर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अरे कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं और दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। चलो, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मानव, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर पुलाव बेचे। तुम बहुत अच्छे हो सागर। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। शुक्रिया दोस्त। अरे मानव, आखिर दोस्त होते किस लिए है? भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सभी को मिले। अगले ही दिन से मानव और सागर ने मिलकर गांव में पुलाव बेचना शुरू किया। दोनों को एक साथ काम करता देख उस गांव के लोग अब उनके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार एक गांव से बढ़कर कई और गांवों तक जा पहुंचा और दोनों दोस्तों ने आगे से हमेशा एक साथ रहकर बिना स्वार्थ किए बहुत अच्छे से कारोबार किया।